चलो आज का एक ऑनेस्ट सवाल। पैसे कमाना सभी को आता है, पर उस पैसे को संभालना कितनों को आता है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारी सैलरी आई है या फिर हमें कोई बड़ी अर्निंग हुई है एंड आप जब नेक्स्ट डे देख रहे हो या फिर कुछ दिनों बाद देख रहे हो तो पूरी सैलरी खाली हो गई है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पुअर मनी मैनेजमेंट। तो अगर आप भी ऐसे ही सफ़र कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो मनी मैनेजमेंट को लेकर के, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे कुछ पावरफुल लेसन्स की फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें मॉर्गन हॉसल ने कई सारे तरीके बताए हैं कि आप मनी को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, हाउ डू यू स्पेंड योर मनी, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये वो किताब है जो हमें ये बताती है कि पैसा जो है सिर्फ वो दिमाग का गेम नहीं है। ये असली गेम होता है आपका बिहेवियर, आपकी चॉइसेस एंड आपका डिसिप्लिन। आप किस तरीके से अपने पैसे को स्पेंड कर रहे हो। देखो, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि पैसा बचाने के लिए क्या चाहिए? हाई आईक्यू या फिर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सेल के फॉर्मूले। बट द रियलिटी इज़ पैसा बचाने के लिए चाहिए है आपका जो डिपेंड करता है वो होता है आपका बिहेवियर। मॉर्गन हसल बोलते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज़ नॉट हाउ स्मार्ट यू आर, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव विद मनी। मतलब आप चाहे जितना ही पढ़ लिख लो, अगर डिसिप्लिन नहीं है और आपका जो भी है आपकी चॉइसेस सही नहीं है, तो जो पैसा है वो आपके पास नहीं रुकेगा। अब इसी चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल से समझो। एक एक है अमन और एक है चमन। अमन जो है एक सिंपल जॉब करता है और वो हर महीने कुछ-कुछ सेविंग करता रहता है, तो धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट अपनी करता रहता है कहीं न कहीं से। और दूसरी तरफ है चमन, इसकी सैलरी अच्छी है और ये इसके पास जितना पैसा आता है ये वो पूरा उड़ा देता है। अब जब बात आती है रिटायरमेंट की, जब दोनों पहुँचते हैं रिटायरमेंट की एज में, तो अमन के पास एक अच्छा खासा जो है एक लमसम अमाउंट है अपने रिटायरमेंट में स्पेंड करने के लिए। बट वहीं पे चमन है, जो कि अब ब्रोकन है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? दोनों कंट्री सेम थी, दोनों के पास अपॉर्च्युनिटी सेम थी। डिफरेंस क्या था? वो था बिहेवियर का। तो यही वो चीज़ है जो कि फ़र्क लाती है। आप अपना पैसा कैसे स्पेंड कर रहे हो? अब अगला क्वेश्चन कि सेविंग्स कैसे करें? तो पहले ये समझो कि सेविंग इज़ नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। जैसे मॉर्गन ने बताया है अपनी बुक में कि वेल्थ इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू अर्न, इट्स अबाउट व्हाट यू डोंट स्पेंड। बेसिकली एक एग्जांपल समझो। जिस प्रकार से हम अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम एक एक्सरसाइज चार्ट बनाते हैं, हम अपने एक डाइट कंट्रोल बनाते हैं कि हम ये खाएँगे, ये नहीं खाएँगे। उसी प्रकार से अपने सेविंग्स को मेंटेन करने के लिए हमें अपने एक एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना पड़ेगा। रोज़ का छोटी-छोटी सेविंग्स करो, रोज़ कहीं पैसा इन्वेस्ट करो। मतलब इन्वेस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम रोज़ के 1000 2000 कहीं भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने मतलब ये है कि उस पैसे को बचाओ और बाद में उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। ये बोलने का मतलब है यहाँ पे। अब क्वेश्चन कैसे इन्वेस्ट करें भाई? रोज़ छोटा-छोटा कैसे स इन्वेस्ट करें? तो देखो कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो होगा भी नहीं अभी। तो कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें कि तुम रोज़ के ₹100, ₹10, ₹20 जितना तुम्हारा बजट हो, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना जो है एक पार्टिकुलर जो छोटा-सा अमाउंट है वो तुम अलग कर सकते हो अपने रोज़ के एक्सपेंडिचर से। तुम चाहो तो मैं उसकी अगली वीडियो में या फिर उसके लिए एक अलग से बना दूँगा वीडियो कि ऐसे कौन से ऐप्स हैं जहाँ पे तुम रोज़ का थोड़ा-मोड़ा पैसा सेव कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेविंग की जा सकती है। ध्यान रहे, जो सेविंग्स से हमें ऑप्शंस देते हैं हमें इमरजेंसी में फंड क्रिएट करने के लिए, हमारी जब ज़रूरत है हमारे घरवालों को हमारी, तो हम उस समय पे उनकी सहायता कर सकते हैं। इन और इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तुम्हें अपनी जॉब से ब्रेक चाहिए है, तो तुम जॉब से ब्रेक लेके कुछ नया कर सकते हो, कुछ नया सर्च कर सकते हो। पर ये तभी पॉसिबल है, जब तुम्हारे पास सेविंग में कम से कम 6 महीने तक काम करने के लिए या फिर तुम्हारे पास 6 महीने तक के पैसे हैं तुम्हारे पास कि तुम कुछ ना करो। तुम्हारे घर का रेंट, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारे पेट्रोल का खर्चा, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का खर्चा, सब उस सेविंग से चल जाए, इतनी हो। और एक आएगी कैसे? अपने आप में कंट्रोल ला करके, अपना बिहेवियर कंट्रोल करके, अपने जो है स्पेंडिंग हैबिट्स है उनको कंट्रोल करके। एक तरीका और है कि तुम हर महीने के आखिरी में अपना जैसे तुम्हारी सैलरी आती है बेसिकली उसी में एक ऑटोमेटिक एक ट्रांसफ़र सेट कर दो कि अगर तुम्हारी सैलरी मान लो 30,000 है, तो उसमें से 5,000 6,000 अकॉर्डिंग टू योर बजट ऑटोमेटिक उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे तुम्हारी हेडेक खत्म हो जाएगी कि भाई इतना पैसा तो ऑटोमेटिक सेव हो ही रहा है ना, फिर बाकी अलग से कर लेना फिर। तो हम ये कर सकते हैं। अब सेविंग्स के रास्ते में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, वो होती है लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब कि जब भी हमारी सैलरी बढ़ती है या फिर हमारे पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो हमारे मन में पहली चीज़ क्या आती है?
अब तो ये ले सकते हैं। मान लो सैलरी बढ़ी तुम्हारी, तो तुम्हारे ज़्यादा खर्चे होंगे, ज़्यादा रेस्टोरेंट, न्यू गैजेट्स, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं मन में। तो यहाँ पे ज़रूरत है इनको कंट्रोल करने की। जो एक हमारा मेंटालिटी क्या है ना इंडिया में, कि जैसे ही सैलरी बढ़ी, अब तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जहाँ पहले हम लोकल ट्रेन लेते थे, अब वहाँ पे ओला, उबर में जा रहे हैं। जहाँ पहले सिंपल फ़ोन चलाते थे, अब वहाँ पे हम आईफ़ोन चला रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन का जो ये हर्डल है बीच में, ये बहुत खतरनाक है और इंडिया में ये चीज़ इस समय बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। इस चीज़ का एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि जैसे ही तुम्हारी मान लो सैलरी बढ़ी, तो तुम जो तुम्हारी लाइफ़स्टाइल है उसको सिंपल ही रखो। जैसे तुम पहले जी रहे थे वैसे ही जियो। ज़रूरी नहीं है कि सैलरी बढ़ी है, एक्स्ट्रा पैसा है तो तुम खर्च ही करना है। कुछ भी है, सेविंग में डाल दो या फिर इन्वेस्टमेंट में डाल दो। अल्टीमेटली फ्यूचर में तुम्हारे हेल्प ही आएगी, तुम्हारे काम ही करेगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा क्या पैसा कि तुम्हारा फ़ोन एकदम ख़त्म ही हो गया है, फ़ोन नहीं कर पा रहे हो यूज़, तो अलग बात है। बट अगर तुम्हारा फ़ोन अभी भी चलने की हालत में है, चल रहा है सही-सा और कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों लेना है? क्यों फालतू खर्चे करना है? तो सिंपल सी बात है कि अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसको कम से कम रखो ताकि तुम्हारी सेविंग्स जो है बढ़ सके। और बता रहा हूँ ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल है, बहुत शांति से ज़िंदगी बीतती है फिर। और एक सबसे बड़ी बात, ये मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, कितनी सैलरी होने के बाद भी इतना काम कर रहा है, लोकल ट्रेन से आता है। कोई इतना, पहली बात तो सबको तुम्हारी सैलरी पता नहीं है। दूसरी बात, क्यों इतना सोचना लोगों के बारे में, क्या लोग आगे तुम्हारा घर चला रहे हैं? तो वहाँ दिक्कत क्या है फिर? जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लोग क्या सोचेंगे, लोग गए भाड़ में, इट डज़न्ट मैटर। अब बात करते हैं मनी के एक बहुत पावरफुल फोर्स की, और ये है कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने भी बोला है कि कंपाउंडिंग इन द इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली कि यदि आप पैसा रखते जाते हो, सेव करते जाते हो, इन्वेस्ट कर, मेनली सेविंग से इतना नहीं होता, मेनली है इन्वेस्टिंग। जब कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो एक टाइम के बाद आपको उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता ही है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वॉरेन बफेट का, तो उनकी जो वेल्थ का 95% जो उनका पोर्शन है, उन्होंने 65 की एज के बाद ही उन्होंने बनाया है। कैसे बनाया उन्होंने? उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने बहुत सहजता से काम लिया कि अभी खर्च नहीं करना, उन्होंने अपने खर्चे कंट्रोल किए। तभी आज उनको पूरी दुनिया जानती है, उनकी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो हाँ, कंपाउंडिंग बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, ये उतना ही ज़्यादा तुमको फ्रूटफुल है, उतने ज़्यादा तुमको उसके अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ, यदि तुम 20s में हो और अगर तुम मम्मी-पापा से तुमको पॉकेट मनी मिलती है, तुम उससे भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट या सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। तुम जॉब कर रहे हो, 20s में हो, 30s में हो, जितना भी सैलरी मिलती है उससे कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट कर दो। स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, कहीं तो इन्वेस्ट करो। वो जो पैसा जो तुम एफडी में डाल के रखे हो, वो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। उसको इन्वेस्ट करो ताकि ये पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अब एक आखिरी पॉइंट, कि कैसे बने इंडिपेंडेंट? कैसे आखिर क्या वो तरीके हैं? तो मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताता हूँ, जो कि वैसे स्टेप्स पूरे वही हैं जो हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं, बट एक एज़ अ समरी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला, सेविंग्स इज़ अ सुपर पावर। सेविंग्स करो, चाहे जितनी भी हो सके, जैसी भी हो सके, पर सेविंग्स करो। सेकंड, इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली। महीने का ₹100 बच रहा है, उतना ही बचाओ, पर हर महीने बचाओ और अर्ली स्टार्ट करो। उसके बाद कंट्रोल एक्सपेंसेस। सैलरी बढ़ गई है, एक्स्ट्रा इनकम आ गई है, उसको सेव करो, ना कि स्पेंड करो। इंस्टाग्राम वाली लाइफ मत जियो। जो रियल लाइफ है वो तुम जी रहे हो जो अभी। इंस्टाग्राम अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो। वहाँ पे लोग जो हो रहा है वो नहीं दिखाते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो दिखाते हैं। तो छोड़ दो, कभी नहीं हो सकता। चौथा, कि जो उधार होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया और जितने भी मार्केट में इस समय ऐप्स आए हुए हैं जो कि आपको चुटकी बजाते ही 2 मिनट में लोन दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिना कोई भी पेपर वर्क के। भाई ये सब ट्रैप हैं, लिटरली ये सब ट्रैप हैं। भाई तुम फँस जाओगे, तुम्हारी सिबिल तो खत्म हो ही जाएगी, तुम्हारी जो आराम से टेंशन फ्री जीते थे, वो भी खत्म हो जाएगा सब। तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड में या फिर किसी भी ऐसे ऐप ऐप में, फिर बेसिकली डेबिट ट्रैप में कभी फँसना ही नहीं है, इनसे दूर ही रहो जितना हो सके। अपने इन्वेस्ट करो, बस वही ज़रूरी है। और है फिर पाँचवा, कीप लर्निंग। भी यूट्यूब चैनल देखते रहो, इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करो जो कि फाइनेंशियल टिप्स देते हैं, और अपने साथ पहले वेरीफाई करो। ये नहीं कि मैंने बोल दिया फाइनेंशियल टिप्स देते हैं, जाके फॉलो कर लिए और फिर जाके उन्हीं में फिर जो उन्होंने बोला वो कर दी, ये मत करना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये जो मैंने बातें की हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। और तुम अगर ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रहे हो सेविंग के लिए, कुछ तुम्हारे अलग प्लान्स हैं या फिर तुम लोग कुछ अलग स्टेप्स लेते हो, तो उन्हें बिल्कुल कमेंट में शेयर करना, मैं बहुत पसंद करूँगा रीड करना। और डेफ़िनिटली वीडियो शेयर करना, अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। और हम मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए लाइफ हैक के साथ। और मैं यहाँ जॉब्स भी डालता रहता हूँ, गवर्नमेंट, प्राइवेट दोनों।
तो अगर तुम एक जॉब सीकर हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।